मैंने जब कुरान का तर्जमा पढ़ना शुरू किया ना, जब मैं मौलवी बनने के लिए, आलिम बनने के लिए मदरसे में नहीं था, मैं उस वक्त से कुरान तर्जमे से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं मैट्रिक में होऊंगा या 9th क्लास में होऊंगा, मुझे शौक था कि यार कुरान को पढ़ूं, है क्या इसमें। तो जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अपील की ना कुरान की, जिस चीज ने, वो है कि कुरान ग्राउंड रियलिटी की बात करता है, नेचर की बात करता है, अकल से ऊपर की बातें नहीं करता। आप बाज मजहबी लोगों की तकरीरें सुनो, लगता है पता नहीं कोई इलॉजिकल सी बातें हो रही हैं जिसको प्रैक्टिकल लाइफ में करना मुमकिन नहीं है। प्रैक्टिकली ये खुद भी नहीं करते होंगे। तो मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, मैं हैरान हुआ। कुरान कह रहा है, अल्लाह ताला ने ना अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को, अल्लाह ने हुक्म दिया, नबी को हुक्म दिया कि आपके साथ गुर्बत में आपकी अज़वाज का गुजारा मुश्किल हो रहा है। अज़वाज का कहना यह था, भाई ये इस 40 दिन घर में चूल्हा ही नहीं जल रहा, खजूर पानी खजूर, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, पैसे वैसे चाहिए, समझ रहे हो, नान नफका बढ़ा दें। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अल्लाह चाहते थे कि आपकी जिंदगी में ऐशो इशरत ना हो, क्योंकि लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड है। कल कोई अंग्रेज, कोई काफिर उंगली उठा सकता है कि असल में ये सब कुछ किया किस लिए था, पैसे के लिए। तो अल्लाह आपको हर तरह से, हर इल्जाम से बरी रखना चाहते थे कि कोई उंगली ना उठाए। तो इसलिए नबी को आखिरी दम तक गरीब ही रखा गया है, यानी नबी के इख्तियार से, कि नहीं पैसा रखना ही नहीं है। सुबह आया, शाम होने से पहले आपने सारा सदका कर दिया, शाम को आया तो सुबह होने से पहले सदका रखा ही नहीं है, और खुद घर में फाका। बुखारी की हदीस है, घर में आते हजरत आयशा से पूछते खाने को है, फरमाती है नहीं है, फरमाते चलो फिर हम रोजे की नियत कर लेते हैं। तभी तो इसी से उलमा ने मसला निकाला है कि 11 बजे से पहले भी आप रोजे की नियत, नफली रोजे की नियत कर सकते हैं, यानी आधा रोजा गुजरने से पहले भी नियत की जा सकती है। सुबह सादिक के वक्त रोजे की नियत जरूरी नहीं है। भाई बाज दफा आप कहते हो यार रोजा रखोगे नहीं, रखो, कोई बात नहीं, अभी नियत ना करो, दिन में उठ के देख लो कैसा मौसम चल रहा है, बर्दाश्त कर पाऊंगा, तप्पड़ है तो पास कर पाऊंगा, वरना बर्दाश्त कर पाऊंगा। ये सब चीजें सोच के आधा रोजा गुजरने से पहले आप नियत कर सकते, बशर्ते कि कुछ खाया ना हो। ऐसा ना हो आपने 11 बजे 2 पराठे खाए, आपने कहा चलो अब मैं रोजे की नियत करता हूँ, तो ये नहीं होता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते, अम्मी आयशा से पूछते कुछ खाने को है, फरमाती है नहीं है, फरमाते चलो अब तो भूखा ही रहना है, तो रोजे का सवाब क्यों जाया करें भाई, तो हम क्या कर लेते हैं, रोजे की नियत, तो रोजे की नियत कर लेते हैं। तो जिस घर में ये हाल हो, तो भाई बीवी को तो ख्याल होगा ना कि कुछ गुजारा हो। तो उम्महातुल मोमिनीन ने नबी से जब मुतालबा किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि भाई मैं वो लाइफ नहीं दे सकता घर में जो मालदार लोग लाइफ देते हैं, मेरे साथ इसी गुर्बत में गुजारा करना है तो ठीक है, वरना मैं सबको तलाक का ऑप्शन देता हूँ, तलाक का इख्तियार देता हूँ। मर्द जब बीवी को डिवोर्स का हक दे दे, तो जैसे वो हर हक मर्द के पास होता है, बीवी के पास भी चला जाता है। तो नबी ने सारी अज़वाज को डिवोर्स का हक दिया, भाई रहना है तो आप इसी गुर्बत में रहो, वरना आपको हक है कि आप अपने ऊपर तलाक वाक़ करो, निकाह खत्म होगा, इद्दत के बाद जहां चाहो निकाह करो। अरब में शादी फौरन हो जाया करती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े बड़े मालदार लोग थे, आपकी मालदार से शादी हो जाएगी। तो अलग बात है कि तमाम उम्महात ने कहा कि नहीं हमें इसी गुर्बत में आपके साथ रहना है, ठीक है हम राजी हैं, लेकिन आपसे अलहदगी नहीं चाहिए हमें। तो फिर अल्लाह ने इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया कि भाई इन्होंने जब ये किया है, गुर्बत में आपके साथ गुजारा, तो इन्हें भी कुछ इनाम दिया जाएगा। वो इनाम ये कि ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु वला अन तबद्दल बिहिन्ना मिन अज़वाज, कि ए नबी आपके लिए अब इसके बाद ना तो मजीद शादी जायज़ है, और ना इनमें से किसी को डिवोर्स देकर किसी से शादी कर सकते हैं, किसी और से नहीं। यही बात समझ, यानी ये 9 के बाद 10वीं भी नहीं आ सकती और रिप्लेस भी नहीं हो सकती कि नबी में से किसी एक को दे दी और उसकी जगह दूसरी कर ली। तभी इसके बाद नबी ने ना इनमें से किसी को तलाक दी है और ना मजीद शादी की है। अगर से अल्लाह ने बाद में इजाजत दे दी थी कि आप कर सकते हैं, मगर नबी ने की नहीं है, शायद इसलिए कि वो अल्लाह ने जो पहले ऑर्डर दिया था उसका पास रखने के लिए। अब उसमें जो अल्फाज हैं कि ए नबी आप ना किसी को डिवोर्स देकर उसके बदले कोई शादी कर सकते हैं और ना 10वीं कर सकते हैं। आगे अल्फाज देखो, वलौ अअजबका हुस्नुहुन्ना, अगरचे किसी औरत का हुस्न आपको कितना ही मुतासिर क्यों ना करे। नहीं आई बात समझ में, इसका मतलब भाई किसी के हुस्न से मुतासिर होने का इम्कान पैगंबर में भी बोलो था,
यानी अल्लाह कह रहे आपको कोई औरत का हुस्न कितना ही अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्ट करे, आपको इजाजत नहीं है अब निकाह करने। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये इस्लाम का हुस्न है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब इस्लाम ने कहा ना बशर है, इंसान है, तो फिर तमाम इंसानों वाले लवाजिमात के साथ इंसान माना है। आज होता क्या है, किसी को पीरो मुर्शिद मान लो, ये पीर साहब इंसान है, तो इंसान तो हैं, तो फिर क्या है ये भाई, ये पहुंची हुई सरकार है, कहाँ पहुंचे हुए हैं, बहुत बड़ी चीज है, आप नहीं पहुंच पाओगे, आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। क्या मतलब, क्या क्या करते हैं भाई इन, बस ये क्या नहीं करते ये कहो। हमें बताया गया इंसान का मतलब क्या होता है, इंसान होता है तमाम लवाजिमात के साथ क्या है, इंसान है। हाँ ये जरूर है कि पैगंबर के पास दो रिश्ते हों, एक खूबसूरत हो और एक के अखलाक हो, तो फिर आप अखलाक को तरजीह देंगे। जैसे नबी को सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत आयशा से थी, हालांकि आपकी अजवाज में सबसे ज्यादा खूबसूरत हजरत आयशा नहीं थी। मोहब्बत इसलिए उनसे थी कि वो ज़हीन बहुत ज्यादा थी, बेपनाह ज़हीन थी। लेकिन इससे इतना पता चल गया है कि भाई पैगंबर भी किसी से निकाह कर सकते हैं इस बेस पर कि उसकी खूबसूरती से मुतासिर हुआ, बशर हैं, तो बशरी लवाजिमात के साथ दुनिया में आए हैं। देखो एक बार इसी तरह उम्महातुल मोमिनीन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ घर में जैसे मियाँ बीवी का होता है ना, कुछ ऊंच नीच ऐसे हुई, आप इतने नाराज हुए, आपने फरमाया अल्लाह की कसम 1 महीना नहीं आऊंगा मैं घर में, 1 महीना घर में नहीं आऊंगा, ये नाराजी हुई। ये सारे वाकयात पैगंबर की सीरत में क्यों मिलते हैं, हमें भी सीखने को मिलता है। अगर नबी कुछ ऐसे अल्लाह मखलूक बना के भेजता कि ना कभी बीवी से झगड़ा होता और आपकी अजवाज बिल्कुल ऐसे फर्मा बरदार, जैसे कोई शख्स जो है ना, जैसे आजकल नहीं जो गुलामों को बिल्कुल रिमोट कंट्रोल की तरह लोगों ने चलाया हुआ होता, और कोई आगे से कोई रिप्लाई ना होता, कोई बात ही ना होती, कुछ भी नहीं, और भाई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है तो आपकी बीवियां हर वक्त फर्माबरदार, तो भाई आपको हमें कहां से नमूना मिलता कि घर कैसे चलाए जाते हैं। अल्लाह ने आपको अजवाज दी और इसी तरह के मामलात होते रहे जो आमतौर पे घरों में हो जाते हैं। आपका अपनी बीवियों से एक रिश्ता पैगंबर वाला था, पैगंबर उम्मती का, लेकिन एक रिश्ता मियाँ बीवी वाला भी था, तो घर में कौन सा रिश्ता रखा आपने, मियाँ बीवी वाला रखा है। मैं तो ये हदीस सुन के हैरान होता हूँ, हजरत आयशा के पास, हजरत आयशा की बारी थी, हजरत जैनब ने हलवा बना के भेज दिया, बुखारी की हदीस है। बारी किसकी है, अबे तुम क्या जानो इन हदीसों का मतलब, ये जिनकी 2-3 होती है उनको पता होता है, तुम लोग बस गंवा दिया, तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। अभी भी जो थोड़ा सा टाइम है तुम लोग के पास सुधर में, तो कोई शादी तो दो के बाद तो पता चलता है कि मेरी शादी हुई है, हकीकत बता रहा हूँ। औरत की मोहब्बत का भी जब भी पता चलता है। कितने लोग आते हैं हमें बीवी हमें टाइम नहीं देती, ये शिकायत तो बहुत सुनी है, शौहर टाइम नहीं देता, बीवी को कोई फिक्र ही नहीं है मियाँ की। मैं कहता एक और कर ले कंपटीशन में, फिर तुझे टाइम देगी। सब जगह ऐसा नहीं होता, बाज जगह होता है। खैर ऐसा ना हो कि और वो भी नहीं दे रही क्योंकि आप में कोई ऐसा फॉल्ट है। अच्छा खैर, तो यार आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखो यार, मेरा तो ऐसा हौसला नहीं है। हजरत आयशा की बारी है, हजरत जैनब जो नबी की फूफी साथ बहन है, उनसे निकाह हुआ है नबी का, उन्होंने हलवा बना के कोई भी अच्छी चीज बना के भेज दी। तो हजरत आयशा मस्जिद नबवी में है और सहाबा भी मौजूद हैं। भाई दोस्तों के सामने बीवी कितनी रिस्पेक्ट देती है ना अपने हस्बैंड को। शायद उस वक्त पर्दे की आयतें नाजिल नहीं हुई थी, या पर्दा किया हुआ हो, चेहरे पे कपड़ा डाला हुआ हो, दोनों सूरतें हो सकती हैं, या तो चेहरा पे कपड़ा होगा या ये कि पर्दे की आयतें नाजिल नहीं हुई होंगी उस वक्त तक, लेकिन सहाबा मौजूद थे वहां। तो जब आपके दोस्त अहबाब मौजूद होते हैं तो फिर तो औरत और ज्यादा रिजर्व होती है ना कि भाई झगड़ा कमरे में कर लेंगे, अभी यहाँ तो एक बड़ी बावकार महफिल लगी हुई है। तो उन्होंने हजरत जैनब ने हलवे की प्लेट भेजी और हजरत आयशा को जब पता चला ना, खादिम लेकर आया, हजरत आयशा को गुस्सा आया कि मेरी बारी में सोकन की मुदाखलत क्यों हो रही है, यानी बारी मेरी है तो अपनी बारी में हलवे बनाने थे ना। क्या ख्याल है भाई, बारी मेरी है और आप खाना वहां से आप बना के भेज रही हो। तभी तो ये जो बेवकूफ किस्म के लोग 2 शादियां करते हैं ना, और फिर मुझे अपनी हमाकत के वाकयात बता भी रहे होते हैं, तो मेरा दिल चाह रहा होता है इनकी बीवी ने इनको इतने ठुड्डे नहीं लगाए जितने मैं लगाऊं। बता रहे होते हैं कि मैं जब एक्चुअली मैं पहली वाइफ के घर होता हूँ ना, तो ठीक 4 बजे मेरी फर्स्ट वाइफ फोन करती है और मुझसे खैरियत पूछती है, तो सेकंड को उस पर गुस्सा आता है। मैंने कहा नहीं, उसको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि माशाल्लाह मेरी बारी में आपकी फर्स्ट वाइफ से कैसी माशाल्लाह बेतकल्लुफी की बातें हो रही हैं। बाज लोग कहते हैं मैं फर्स्ट वाइफ के जब घर होता हूँ ना, तो ठीक
ठीक 1:30 बजे मेरी सेकंड का, फिर सेकंड के घर होता हूँ या सेकंड फर्स्ट के घर होता हूँ, सेकंड का फोन आता है और वो मुझसे खैरियत पूछती है, मैं खैरियत बताता हूँ, हेलो है। इस पे मेरी पहली वाली को गुस्सा आता है। तो मैंने कहा पागल आदमी, तू मेरे तो अजीब, पढ़े लिखे लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो बहुत हैरानगी होती है यार। तो तुम उसके घर बैठे हुए हो और फोन पे गप्पे किससे लगा रहे हो उससे। आज एक बंदा आया, 2 कीवी है ना, उसने ऐसे वाकयात अब आ रहे हैं, हादसात कह लें या वाकयात कह लें। तो कह रहा है मैंने 2 कीवी है, मुझे हिदायत दें कैसे चलाऊं मैं ना। मैंने कहा जब पहली के घर जाते हो ना, फुलतरू की तरह दूसरे की बच्चों को वहां न ले जाया करो, जब जाओ अकेले जाओ, वरना लोग पता है क्या कर रहे होते हैं, पहली की बारी है, जब जा रहे हैं तो 2 बच्चे यहां से चिपका के अपने साथ ले गए। उसको गुस्सा आता है, ये फुलतरू की तरह क्यों आगे, मेरी औलाद है, तुम्हें क्या तकलीफ है, ये घर भी तो मेरा है, इसका किराया भी तो मैं देता हूं, तो अगर मेरे बच्चे आ गए तो क्या है। भाई बात यह है कि जब आप उसके घर जा रहे हो तो दूसरों की यादगारें, औरत ये नहीं देखती आपका बेटा है, वो ये देखती है मेरी सोकन का बच्चा है, और जब ये मेरे पास आया है तो इसकी तवज्जो बच्चों की तरफ, आप भतीजा भांजा ले जाओ, उससे इतनी तकलीफ नहीं होगी। तो इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ एक कोर्स करवा दूं इसका मैं, ताकि छिछोरी हरकतें ना किया करो। तो मैंने उसको बोला जब उधर जाके बैठो तो इस वाली से फोन पे बात ना करो, नंबर ब्लॉक करके जाओ, कोई राब्ता नहीं होगा। उसको बता दो कि भाई ये इन ड्राइव वगैरह, क्या है इन ड्राइव है, इन ड्राइव वगैरह, कोई इमरजेंसी हो जाए इन ड्राइव में खुद ही चली आना, क्योंकि नहीं भी इमरजेंसी होती है ना, सोकन दूसरी को तपाने के लिए भी कर रही होती है। उसको पता है वहां बैठ के भी हाँ हाँ ही हू गप्पे लग रही होंगी और मजे मजे की बातें हो रही होंगी, इसके दिमाग में ये बैठा शैतान डाल रहा, हालांकि वो हो सकता है पड़ा हुआ उधर मुंह करके सो रहा हो, लेकिन शैतान इसको बताएगा देखा वो बैठे हुए होंगे, फिल्म देख रहे होंगे और खूब गप्पे लग रही होंगी, एक दूसरे को गुटके खिला रहे होंगे। शैतान सोकन के हमेशा यही करता है, हालांकि हो सकता है उसका वहां भी मूड ऑफ हो, उधर मुंह करके सो रहा हो, फिर वो फोन करेगी मुझे ये हो गया, मैं मर गई, मुझे उसकी तवज्जो लेने के लिए। खवातीन की शरारतें, जो खवातीन बयान नहीं सुन रही उनकी बात कर रहा हूं, ये खवातीन ही को पता होती हैं भाई। तो ये बहुत वो ऐसा ना अपनी तवज्जो लेने के लिए, मैं मर गई, मेरा ये हो गया, मैं ये हो गया, आदमी कहता पता नहीं क्या हो गया, मैं जा रहा हूं, हुआ कुछ भी नहीं होता, बाज़ाबा हुआ भी होता है लेकिन ये कि अक्सर नहीं होता। तो मैंने इनको बोला कि नंबर क्या करना है, ब्लॉक, इधर की उधर नहीं, उधर की। बेवकूफ लोग जाके ना उसके सामने तारीफें करते हैं, तुम तो ये नहीं करती, वो तो यूं ऐसे चाय बना के पिलाती है, तुम्हें तो ये नहीं आता, उसको तो ये, तो तू अपने घर में खुद ही आग लगा रहा है। सोकन की एक अलग सी उनमें नफरत होती है, कोई आपस का उनसे रिलेशन न, इधर की बात उधर ना उधर, दोनों मिलना चाहे तो बोलो अपनी जिम्मेदारी पे मिलना है तो मिलो, नहीं मिलना है तो नहीं मिलो, अगर मिली उल्टी सीधी बात हुई मुझे नहीं आके बताना, ये कर लो फिर मिले, उनकी मर्जी है। अच्छा खैर मैं कहां से कहां निकल गया। तो अब देखो हजरत ज़ैनब ने जब हलवा बना के भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, अम्मी आयशा को गुस्सा आया और आपके हाथ से आपने वो बर्तन लेके जमीन पे मार के तोड़ दिया। सारे सहाबा मौजूद हैं। बज़ाहिर ये कितनी बड़ी बेअदबी अगर अव्वल नजर में देखी जाए, मगर हमारे नबी का हौसला देखें, जरा भी गुस्से का इजहार नहीं किया और उसकी एक अच्छी लॉजिक पेश की। फरमाया गारत उम्मुकुम, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई है, मोहब्बत में किया है, गैरत है कि भाई मेरी, जब मेरे शौहर मेरी बारी है तो पूरे मेरी तरफ तवज्जो होनी चाहिए शौहर की, ये हलवे शलवे ये अपनी बारी में जो मर्जी खिलाना है खिला। तो आपने फरमाया तुम्हारी माँ को क्या आ गई, गैरत आ गई। तो आप बैठे और वो बर्तन वर्तन आपने जोड़ा और फिर हजरत आयशा से जब गुस्सा ठंडा हुआ फरमाया इसकी कीमत दे देना ज़ैनब को, क्योंकि बर्तन उनका था, तावान आएगा बहरहाल, चीजें किसी की। अब ये नहीं कि सोकन का सोने का कड़ा उठा के उसने गटर में फेंक दिया तो बाद में भाई तूने गटर से निकालना किसकी जिम्मेदारी है, जमान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, किसी का माल जाया करोगे, किसी के घर का, बेबियों को ना बता दिया, किसी के घर का बेलन तोड़ा, कब तोड़ा, अपनी जिम्मेदारी पे तोड़ना, समझ रहे हो, ये पहले बता देना कि बेगम आप मारो, कब भी जाके मारो, सोकन के सर पे डंडे फोड़ो, सरवर फटाना, सिलाई का खर्चा कौन देगा, आप दोगे, मैं यहाँ सीने के लिए मोची नहीं है मेरे पास जो सर फटते रहे और मैं सिलवाता रहूं, तो मिलो ही नहीं, मिलना है अपनी जिम्मेदारी पे मिलो। खैर तो मैं अर्ज कर रहा था तलब की बात। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में कुछ थोड़ा सा झगड़ा हुआ, आप नाराज होकर चले गए घर से, फरमाया मैं 1 महीने नहीं आऊंगा। फिर 29 दिन के बाद आ गए, 30 दिन पूरे नहीं हुए, क्यों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने घर वालों की दूरी बर्दाश्त नहीं हुई। तो साहबा ने कहा आप तो 30 दिन के लिए गए थे, 1 महीना बोला था, 1 महीने से तो 30 ही जहन में आता है। तो नबी ने फरमाया महीना 29 दिन का है, यानी चांद निकल आ गया था, तो आपने फरमाया बस महीना क्या हो गया, पूरा हो गया। तो हमारे नबी की नॉर्मल लाइफ थी, नेचुरल लाइफ थी, उसमें तकल्लुफ
नहीं था। ऐसी लाइफ थी कि एक बहुत अपर लेवल का आदमी उसमें नबी को फॉलो कर सकता है और एक टमाटर वाला देहाती किसान भी उसमें नबी को फॉलो बोलो कर सकता है। सबके लिए लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सबके लिए उसमें नमूना है। मैंने एक दफा एक हदीस बयान कर दी, लोगों ने इतने एतराजात की, और ये जो मुल्हिद है ना, एथियस, ये इस हदीस को बहुत बयान करते हैं नबी पे तंज करने के लिए। माज़अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले, आपकी किसी खातून पे नजर पड़ गई, आप फौरन घर आए वापस और अपनी ज़ौजा के पास गए। फिर आपने फरमाया औरत जब घर से निकलती है तो अगर किसी की औरत पे नजर पड़ जाए और दिल में उसके ख्यालात आए तो उसको चाहिए फौरन अपनी ज़ौजा के पास आए ताकि उन ख्यालात की तस्कीन हो जाए, ताकि शैतान को ना वरगलाने का मौका ना मिले। तो इस पे ना मुल्हिद लोग बहुत एतराज करते हैं, यार नबी की नजर किसी औरत पे पड़ गई तो दिल में ख्याल आ गया। ओ भाई, अगर नबी ये ना बताते तो किसी को पता चलता है भाई? तो ये तो मर्द के साथ हो सकता है, गैर इख्तियारी नजर पड़ सकती है या आ सकते हैं, किसी के साथ भी। आदमी है, खा रहा है, तो सब कुछ हो सकता है। उसका हल बता दिया, भाई कहाँ जाना है, अपनी ज़ौजा के पास आओ ताकि वो ख्यालात तुम्हारे दिमाग से निकल जाए। वरना शैतान क्या करेगा, उन्हीं यही पहले ख्यालात आते हैं, फिर इन पहले नजर बदल। नबी की नजर तो गैर इख्तियारी पड़ी थी, गैर इख्तियारी नजर थी। पहले क्या होता है, गैर इख्तियारी नजर, फिर जानकर नजर डालता है, फिर ख्वाहिशात पैदा होती हैं, फिर छोटे जुर्म करता है, हैंड प्रैक्टिस वगैरह की तरफ आता है, फिर बड़े जुर्मों की तरफ जाता है, बिल आखिर जानी बन जाता है। होता है कि नहीं होता? तो हमारे नबी ने कितना अच्छी सीरत आपने बता दिया। हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की हदीस है, आप फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आए। फजर की नमाज, सहाबा इंतजार में, इकामत हो चुकी है। अचानक आपने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए लोगो मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ। अनसा कमा तनसऊन, जैसे तुम बाज़ दफ़ा भूल जाते हो मैं भी ऐसे बाज़ दफ़ा भूल जाता हूँ। फिर फरमाया, मुझ पे गुस्ल फ़र्ज है और मैं गुस्ल करना भूल गया हूँ। अब अगर आप ना बताते, किसी को पता चलता? तो आप गए और गुस्ल करके आए, और साहबा कहते हैं आपके बड़े बाल थे, उससे पानी टपक रहा था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये सब चीजें अगर इंसान सही अकल से सोचे तो ये तमाम बातें पैगंबर के नबी होने की दलील हैं। और मुल्हिद लोग, बेवकूफ लोग, अहमक लोग इसे पैगंबर के नबी ना होने की दलील करार दे रहे होते हैं। तो इंसान जब सही सोचता है ना, तभी मैं कहता हूं हमेशा नॉर्मल लोगों को फॉलो किया करो, एब नॉर्मल लोगों को फॉलो मत किया। बुजुर्गी का जो हमारी सोसाइटी में अजीब वो गरीब किस्म का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, ये बाद में आया कॉन्सेप्ट, इसका बुजुर्गी से कोई ताल्लुक नहीं है। इंसान बने आदमी, इंसान अखलाक सही हो, हवस ना हो, गैर अखलाकी तरीकों से चीजों को लूटने खसूटने का उसमें जज्बा ना हो, फराइज वाजिबात पूरे करता हो, तो बुजुर्ग अल्लाह की नजर में। तो मैं वो तलब की बात करके ना, कि हदीस में तलब का लफ्ज आया, तो मैं फिर उस तलब को एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं कह रहा था हमारे दिलों में बहुत सी चीजों की तलब होती है। हर शख्स चाहता है भाई मेरी इज्जत हो, बेइज्जती किसी को पसंद नहीं होती। हर शख्स चाहता है मेरे पास दौलत हो, बेइज्जती किसी को पसंद नहीं होती। हर शख्स चाहता है मेरी जहां शादी हो वो दुनिया की हसीन तरीन हो। चाहता है कि नहीं? अब शर्माओ नहीं, चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है, अखलाक भी हो, लेकिन ये भी ख्वाहिश होती है। और औरतें भी यही चाहती हैं दुनिया का हैंडसम तरीन इंसान हो। समझ रहे हो? फिर किसी को मिले ना मिले वो एक अलग बात है, ख्वाहिश सबकी यही होती है। ऐसा मियाँ मार्केट में आए तो सारी औरतें बेहोश हो जाए, कहां से ऑर्डर पे बनवाया क्या तूने ये मियाँ? तो ख्वाहिश सबकी होती है। तो हर शख्स की ख्वाहिश होती है मेरी सेहत सबसे अच्छी हो, होती है कि नहीं होती? तो बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, इनमें कुछ ख्वाहिशात तो हराम है, उसकी तो हदीस में बात ही नहीं है ना, वो तो अल्लाह की तरफ से पाबंदी। ये सारी जायज ख्वाहिशात हैं। तो इन जायज ख्वाहिशात के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजमिलू फित तलब, इन तमाम ख्वाहिशात को पूरा करो एतदाल के साथ। बैलेंस, बैलेंस क्या है? बहुत अहम बात है, इसको समझो। ये नहीं फरमाया कि इन ख्वाहिशात को तलब ही मत करो, ये तो फिर रहबानियत हो जाएगी ना, जिस जो ईसाइयत में थी, नंग धड़ंग बस दुनिया से दूर। ना 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 ना, फरमाए एतदाल से। अजमिलू, इजमाल, इजमाल कहते हैं एतदाल, बैलेंस। तलब में क्या होना चाहिए? बैलेंस। तो बेएतदाली है कि तलब ही नहीं कर रहे, ये भी बेएतदाली है। वही है ना, पैसे ही, बस पैसे से कुछ नहीं रखा, गरीब पड़ा हुआ है पोस्तियों की तरह। और बस जैसे बाज लोग ऐसे हो जाते हैं, दुनिया मुसाफिर खाना है, तो मुसाफिर खाना तो है ना, कम से कम सफर में भी तो कुछ पान गुटके के तो चाहिए ना टाइम पास करने के लिए। भूखा जिंदगी गुजारेगा क्या?
और दूसरी बेतदाली क्या है? दूसरी बेतदाली यह है कि नाजायज तरीकों से या गैर अखलाकी तरीकों से आप अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करें। नाजायज का मतलब तो हराम, झूठ, धोखे के जरिए। गैर अखलाकी तरीके भी नाजायज हैं। नाजायज का मतलब बुरे हैं। जैसे मैंने बताया, हर शख्स की ख्वाहिश होती है ना, खूबसूरत लड़की से शादी हो, आपकी ख्वाहिश थी, लेकिन आपसे पहले किसी और ने वहां पैगाम भेज दिया, तो नबी ने क्या फरमाया? जब किसी और ने पैगाम भेज दिया है तो उसको दरमियान से कटा के अपना पैगाम बोलो मत भेजो। ये गैर अखलाकी तरीका है। ला यख्तुब अहदुकुम अला खितबती अखीही। अपने मुसलमान भाई ने कहीं पैगाम भेजा हो तो अब वहां से हाँ या ना होने का इंतजार करो। तुमने भेजना था, पहले भेज देते ना। अब तुमसे देर हो गई है तो अब दूसरे का रिश्ता खराब मत करो। आप भेजेंगे, हो सकता है हो जाए, लेकिन ये आपने तलब जो की है ना किसी चीज को, वो गैर अखलाकी किया है। लोग कहते हैं इसमें गैर अखलाकी क्या है? इसका जवाब ये, तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो फिर तुम बोलोगे ये 100% नाइंसाफी है, ये परले दर्जे का बेगैरत है, ये बेगैरती है, और बस चलेगा तो काफिर होने का फतवा ले आएगा कहीं से कि ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है। और लोग ये कर रहे होते हैं। लड़कियों की उम्रें निकल रही होती है, रिश्तेदार पैगाम नहीं भेजते। जहां एक ने भेजा, बरसाती मेंढकों की तरह 25-30 आ जाएंगे। अबे अब तक क्यों चुप बैठे हुए थे? तो ये बहुत होता है। तो ये बहुत गलत हरकत है, गैर अखलाकी हरकत है भाई। जब किसी ने बेच दिया, अब देखो कि इनका होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर भेजो। इसी तरह नबी ने फरमाया, ला यसुम अहदुकुम अला सौमी अखीही। जब कोई बार्गेनिंग हो रही है, डीलिंग हो रही है किसी प्लॉट की, किसी घर की, किसी जगह, देखा कि ग्राहक और कस्टमर का आपस में काफी करीब जा चुके हैं, अब कबाब में हड्डी बन के उनका सौदा खराब करने की कोशिश मत करो। प्लॉटों में ऐसा बहुत होता है। आटे दाल चावल में तो रेट मुतय्यन है, उनमें नहीं होता। प्रॉपर्टी में बहुत होता है। आप खरीद नहीं रहे थे, घुन्ने बन के बैठे हुए थे, अब एक बंदा आया, वो कह रहा है मैं इतने के प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। चलो अव्वल नजर में तो ऐसे ही हल्की फुल्की बात चल रही थी, आपको अंदाजा हो गया कि अब इन दोनों की डीलिंग होने वाली है, तो आपको अंदाजा हो गया अच्छा इसका मतलब 1 करोड़ में अब डीलिंग हो जाएगी। अब पता चला प्लॉट की कीमत 1 करोड़ है, क्योंकि शुरू में अंदाजा नहीं होता ना। अब 2 बंदों की जब डीलिंग हो जाए और सौदा मुकम्मल होने जाए तो आदमी को अंदाजा होता है यार 1 करोड़ का है। ठक से आप आए 1 करोड़ 5 लाख मैं देता हूं, स्टेट एजेंट तो आपको देगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस आपको इस अमल से रोक रही है, क्योंकि ये तरीका क्या है? गैर अखलाकी। आप किसी चीज को तलब करने में लिमिट क्या कर रहे हो? क्रॉस। ऐसा करते हैं लोग। अच्छा भला उसका 1 करोड़ का हो गया, आप करने दो यार उनको, जमीन अल्लाह की बहुत बड़ी है, छोड़ दो। नहीं जी, फौरन आ जाएंगे, मैं 1 करोड़ 1 लाख दे रहा हूं मैं। और वो भी नालायक होता है, पहले जबान दे चुका होता है, फौरन उसको। फिर स्टेट एजेंट के काटने के तरीके भी अलग होते हैं। वो कैसे कटाता है कस्टमर को? यार असल में तुम आदमी अपने हो, मैं चाहता हूं तुमसे जिंदगी भर मेरा सौदा चलता रहे ना, और मैं तुम्हें ऐसी चीज पहना नहीं सकता। असल में जब से मैंने तुम्हें ये चीज बेची है ना, मेरा दिमाग उस वक्त से ना, मैं सोया नहीं हूं सुकून से कि यार मैं गलत चीज तुम्हें क्यों पहनाऊं मैं। तो ऐसा करो, इसको छोड़ दो, एक और जगह मैं तुम्हें ऐसे अच्छी दिलाता हूँ। ये स्टाइल होता है, कर लो आप। लेकिन ये कैसा तरीका है? गैर अखलाकी। मेरे साथ ऐसे वाकयात हुए हैं। अब बहुत पुराना वाकया होगा, अब जिसका वाकया उसको नहीं पता चलेगा। मेरे पास एक बाइक थी, किसी ने मुझे पहना दी, बहुत फटफटी सी बाइक पहना दी ना उसने। कागजात में गड़बड़ थी, मुझे पता नहीं चला, मैंने मालूमात की तो सही निकले। जो हमारे उस वक्त जराए वसाइल थे, हम फटफटी बाइक चलाते रहे। उसके बाद उसको कोई कस्टमर मिल गया। अच्छा, तो उस बंदे ने मुझे आके कहा मुफ्ती साहब इस बाइक के ना कागजात में कुछ फॉल्ट है, असल में मैं चाह रहा था कि ये गलत चीज आपके हाथ में ना जाए। बाद में मुझे पता चल गया कि ये सारा टोटली A to Z गेम ही था। ये इसको असल में कोई और कस्टमर मिल रहा है, तो उसको अब ये कह के नहीं बेच रहा कि फॉल्ट है। कागज में फॉल्ट था, लेकिन वो फॉल्ट वाली गाड़ी BCO को घुमा रहा है। और जब उनसे लेनी होती है ना, तो हर एक को यही कह के यार ये डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा क्या है फॉल्ट, अब फौरन आदमी कहेगा भाई ले जा इस बाइक को, तो सस्ती कीमत पे बेचेगा वो। तो ये सारे कैसे तरीके हैं भाई? गैर अखलाकी। हुकूमत ने मर्द और औरत को बिना निकाह रहने की इजाजत दी है। इसके ऊपर आपके कुछ अल्फाज मेरे इल्म में नहीं। अच्छा, UAE हुकूमत ने, तो UAE हुकूमत ने तो इजाजत दी भी, इंडिया ने भी इजाजत दी भी है, उसने लिविंग रिलेशन। असल में ये सारे बेचारे मजहब से बगावत की वजह से ना मुआशरे में बुराइयां आ गई हैं, उन बुराइयों को ये अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो अब इन्होंने कहा है कि एक चीज गलत थी, अब उसको हम इलीगल करेंगे, तो सारे इलीगल काम करके जो काम दूसरे भी इलीगल है ना, वो भी उनकी अहमियत भी खत्म हो जाएगी। तो फिलहाल इसको क्या कर दो? लीगल कर दो। तो उनको भी पता है कि ये गलत है, मैरिज सिस्टम होना चाहिए, रिश्ते वजूद में आते हैं, उनको पता है। लेकिन मजहब से बगावत के ये साइड इफेक्ट हैं।
तो इसलिए वो मजबूरी में लीगल कर रहे हैं। इंडिया में जिना फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। मजहब को तो वो भी नहीं मानते, ना हिंदू मजहब को मानते हैं क्योंकि लॉ नहीं है। हिंदू मजहब भी इसको गलत समझता है, इस्लाम से वैसे ही चिढ़ है उनको। तो जब आप लिबरल हो गए तो किस बेस पे आप रोकेंगे लोगों को? लोग करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, तो उसी को उन्होंने क्या कर दिया? लीगल। ये ऐसे ही किसी मुल्क में सारे ही चर्सी बन जाएं तो चर्च पे पाबंदी लगाना मुमकिन नहीं है। अब हल यही है कि चर्च को क्या कर दो? लीगल कर दो। उस पर मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ कि एक नुजूमी कोई खबरें तो गलत होती हैं, ये चुटकुला ही है। बताया बादशाह साहब को कि बारिश होने वाली है, जो जो बारिश का पानी पिएगा पागल हो जाएगा, पूरे मुल्क में बारिश होगी। बादशाह टेंशन में आ गया, वजीर को बुला दे, तो सारे बारिश तो हर जगह पहुंचेगा ना पानी उसका, दरियाओं में भी, तो उससे सारे पागल हो जाएंगे, क्या करूं मैं? वजीर अक्लमंद था, उसने बोला कि बादशाह सलामत, हम 100 साल तक के लिए पानी अपना डैम बना के स्टोर कर लेते हैं, उसको छपड़ कर देंगे, कोई बड़ा तालाब बनाएंगे, हम पीते रहेंगे, आवाम को होने दो पागल, हम दोनों तो बचे ना। यही हुआ, बादशाह ने डैम वैम बना लिया, या तालाब वालाब बना लिया, अपना पानी स्टोर कर लिया, बारिश हुई, सब ने पिया, अब सब हो गए पागल। अब जब सब पागल हो गए ना, तो उनको बादशाह और वजीर पागल लगने लगे, क्योंकि सारे एक जैसे पागल थे, वो सारे उल्टी उल्टी बातें करते, तो उनको वो सीधे लगते। बादशाह अक्लमंदी की बातें करता, उसको वो क्या लगने लगे? पागल। अब उन्होंने जुलूस निकालना शुरू कर दिए, बादशाह वजीर को निकालो, ये दोनों सठिया गए हैं, ये क्या कहते हैं, सनक गए हैं, ये दोनों सनक गए हैं। अब बादशाह परेशान, यार ये तो गवर्नमेंट ही हाथ से जा रही है, सारी कौम हमारे खिलाफ। उसने वजीर को दोबारा बुलाया, वजीर ने कहा, हुजूर अब इस पूरी कौम को तो हम अक्लमंद बना नहीं सकते, पानी तो सबने पी लिया है, हर जगह फैल गया है, अब एक ही हल है, हम भी वो पानी पी के इन्हीं जैसे हो जाए। यूरोप में यही हो रहा है, मगरिबी दुनिया में। मजहब को जब उन्होंने निकाला तो सारे हो गए पागल, तहजीब गई तेल लेने, होमोसेक्सुअलिटी, लड़कों की लड़कों से बदफेली, जिना, शराब और माँ बाप के हुकूक अदा न करना, उनके कदमों में जन्नत तलाश करना, अब ये सब चीजें खत्म। रिश्तेदारी विश्तेदारी गई खत्म, आखिरत जन्नत जहन्नम खत्म। अब क्या हुआ लोगों को? अब उनका दुनिया का मकसद लज्जत। अब उनके यहाँ कामयाब हुआ है जिसके पास पैसा ज्यादा और जो लज्जतें ज्यादा। तो लज्जत के लिए जो कुछ कर सकते थे, यहां तक कि जानवरों से बदफेली जो कुछ कर सकते थे वो उन्होंने किया। असेंबलियों में गौर हुआ कि इसको हम कैसे रोकें, तो जो गौर करने वाले थे उन्हीं में 90% लोग इन चीजों के आदी। ये जो यूरोप में कानून पास हुआ ना कि होमोसेक्सुअलिटी इलीगल नहीं है, हम लीगल है, हमारे यहाँ लोग हैरान होते हैं कि यार इतनी गंदी चीज को कैसे अलाउ कर दिया। भाई हैरानगी की बात नहीं है, असेंबलियों में पहुंचे हुए लोग जो कानून पास करते उनमें बहुत से इस चीज के आदी थे, वो लड़कों के आदी हैं, वो कैसे इलीगल करार देंगे इसको? ये ऐसे ही है जैसे सारे चोर बैठे हुए हों और आप उनसे कहो कि कानून बनाओ कि चोर का हाथ काटा जाएगा, कहेंगे यार सारे तो कल सारे टुंडे घूम रहे होंगे, वो थोड़ी लॉ पास करेंगे। तो हमें तो ये अजीब सा लगता है कि यार होमोसेक्सुअलिटी को उन्होंने लीगल कर दिया, माँ बाप को ओल्ड हाउस में, ये क्या हो रहा है? और मियाँ बीवी के बगैर रिलेशन, बीवी एक है गर्लफ्रेंड क्या है 10 हैं, तो इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है भाई? फिर 4 शादियों को अलाउ कर दो। नहीं जी 4 शादियां तो मजहब कहता है, मजहब को डिक्शनरी से निकाला हुआ है, फिर तो इस्लाम सही हो जाएगा, मुसलमान सही हो जाएंगे। तो ऐसी गलतियां हो गई कि अब जब तक मजहब को नहीं लेकर आएंगे ना, उस वक्त तक इन गलतियों की तलाफी नहीं हो सकती। और आप देखेंगे यूरोप अमेरिका जिस स्टेज की तरफ जा रहा है ना, ऐसी दरिंदगी फैलने वाली है कि आपकी सोच होगी, या तो मुआशरा तबाह हो जाएगा या मजबूर होकर इस्लाम की तरफ आ जाएगा, ना चाहते हुए भी, कि यार हमारे पास मजहब के अलावा। आपको पता है बरतानिया में जब होमोसेक्सुअलिटी को लीगल करार दिया जा रहा था, मैंने बहुत मुस्तनद जरिए से ये बात सुनी थी कि असेंबली में किसी ने आवाज उठाई थी कि काश हमारा मजहब इस्लाम होता। उस वक्त हम ये कहते कि इस्लाम इसको इलीगल करार दे रहा है, क्योंकि हमारे पास इसको गलत करार देने की अकली कोई दलील नहीं है। अकल से ये फैसला नहीं कर सके गलत है, अकल कैसे बताएगी गलत है भाई ये? लेकिन वो खुद उनके माहिरीन सोच रहे थे कि यार हम जिस चीज को लीगल करार दे रहे हैं, थोड़े दिनों में उस मुआशरे का अंजाम देखो क्या होने वाला है। जो नेचुरल है औरत, उसको छोड़ के लोग कहाँ जाएंगे? ये तो नस्ल तबाह हो जाएगी। और उनके माहिरीन, मैं ये बात हवालों, मैं फेंक नहीं रहा यहाँ बैठ के, मैं कोई बात करता हूँ, बहुत मुस्तनद बात होती है वो। ये जो उनके माहिरीन है ना, उनके यहाँ माहिरीन है जो डर बताते रहते हैं कि 100 साल बाद तबाही क्या आने वाली है। आपको पता होगा ये बात, हमारी तरह नहीं है कि तबाही फैलने के बाद भी कोई बताने वाला ना हो। उनके तो बहुत रिसर्च होती है, बता रहे होते हैं पहले से, भाई 100 साल बाद अमेरिका को ये चैलेंज होंगे, उनके माहिरीन बता रहे होते हैं। यूरोप को ये चैलेंजेस होंगे, उनके माहिरीन। 2 बड़े चैलेंज हैं, एक चैलेंज उस वक्त मेरे जहन से निकल गया है, 2 बड़े चैलेंज हैं, उनमें
सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त उस मुआशरे को है ना, वो ये है कि हमारी तहजीब का हम अपने हाथों गला घोंट रहे हैं। ये जो हमने शादी का सिस्टम खत्म कर दिया ना मुआशरे में, हमने खत्म नहीं किया, हो गया है, और हमने इसको लीगल कर दिया, गर्लफ्रेंड रिलेशन। इससे जो ग्रोथ रेशो हमारा आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ है ना, इससे हम अपने ही मुल्कों में अपनी ही मौत मर जाएंगे। और ये एशियाई मुल्कों के खुसूसन मुसलमान हमारे मुल्कों में आके आबाद। आप खुद सोचो, नॉर्वे में गोरे के एक बच्चा, वो भी 50 साल में, मुसलमान मेरा बयान सुनेगा तो 13 साल में ही शुरू हो जाएगा। नहीं सुना होगा, बाप दादा के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो 24-25 साल में, 24-25 साल में उसके बच्चा पैदा, और बच्चे भी 7-8। आप खुद अंदाजा लगाओ ना। तो ग्रोथ रेशो क्या नॉर्वे वालों का रहेगा कुछ साल के बाद? जब इलेक्शन होंगे तो पता है कौन जीतेगा? मौलवी अब्दुल गफ्फार। ये हकीकत बता रहा हूं, आप इस पे हंस रहे हो। ये 50, 60, 70 साल बाद होने वाला है इंशाल्लाह। और ये उनकी रिपोर्ट है, ये मेरी नहीं है। ये मौलवी का तो मैंने इसलिए बढ़ा दिया कि मौलवियों की स्पीड थोड़ी सी और ज्यादा है, मौलवियों की स्पीड। और ये जो मैं कराची में जो मैंने बयान किया था ना, हमारे पश्तून वालों का ग्रोथ रेशो ज्यादा, उसको लोगों ने पश्तूनों की तौहीन पर ले गए थे। अल्लाह की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा मकसद पश्तूनों की तौहीन नहीं, एक ग्राउंड रियलिटी बताना है कि आप अगर कौमियत की बेस पे कराची को तकसीम करोगे तो आपकी कौम चंद सालों में बहुत ज्यादा मिनॉरिटी में आने वाली है, और पश्तून कराची में चंद सालों में मेजॉरिटी में आ जाएंगे। ये हकीकत है। तो ये जो रेशो बढ़ेगा ना आप सियासी सतह पे भी, इसलिए कौमियत की बेस पे आप वोटिंग ना करें कि ये पठान है, ये मुहाजिर है, ये पंजाबी है, ये सब चीजें, नारे खत्म होने वाले हैं थोड़े दिनों में। इसमें आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप मुहाजिर का नारा लगाते हो और पठानों के खिलाफ लोगों को उकसाते हो, ये नारा ज्यादा अरसा चलने वाला नहीं। आप इतनी मिनॉरिटी में थोड़े अरसे में आ जाओगे, क्योंकि हमारे पश्तूनों का ग्रोथ रेशो ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। और ये रिपोर्ट है कि 2030 में कराची में पश्तून मुहाजिरों से ज्यादा होंगे। ये रिपोर्ट है, हकीकत है। इसलिए आप लिसानियत की नाम पे, पठान मुहाजिर के नाम पे अगर आप तंजीमें बनाओगे, पिटोगे आप ही बुरे तरीके से। तो वो काम क्यों कर रहे हो जिसमें आपकी औलादों ने कल जाके पिटना है? क्यों पठानों से, पंजाबियों से, सराइकियों से दुश्मनी मोल रहे हो आप सियासत करो कराची के हुकूक की बेस पे। उसमें पश्तून भी आपके साथ आएंगे, पंजाब वाले भी आपके साथ आएंगे, सराइकी भी आपके साथ आएंगे। इस बेस पे आप करोगे, हम कराची को हुकूक दिलाएंगे। इस बेस पे तो आप करो कि जो भी कराची का है वो इस तंजीम में आ जाए, जो हैदराबाद का है वो इसमें आ जाए। ये सिंध के नाम पे भी आप कर लो, ये जो भी सिंध में रहता है, किसी जबान का भी हो। लेकिन अगर आपने पठान, मुहाजिर, पंजाबी के नारे लगाना शुरू कर दिए तो पिटोगे कौन? फ्यूचर में आपने दबा के पिटना है, समझते हो? अब आप इसको किसी के भी हक में लेके जाना चाहो, वो नेगेटिव सोच रखने वाले, कोई किसको मुहाजिर के खिलाफ ले जाएगा, कोई पठान के खिलाफ ले जाएगा, वो आपकी सोच है। हमने आपको ग्राउंड रियलिटी बताई है, होगा ऐसे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नॉर्वे में क्या होने वाला है, क्योंकि मजहबी लोगों में शादी का जल्दी रुझान है और उनके औलाद भी ज्यादा होती है, अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, औलाद को अल्लाह की नेमत समझते हैं। तो अमेरिका, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन यूरोप और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 2050-60 में जब अमेरिका में इलेक्शन होंगे तो आप कहेंगे मौलाना अब्दुल गफ्फार चित्रालवी होंगे भी कोई यहीं के, मौलाना अब्दुल गफ्फार कराचवी, वो इस दफा अमेरिका में इलेक्शन में जीते हैं। इतनी मिनॉरिटी में जा रही है वो कौम, उनको दूसरे मुल्कों से लड़ने के लिए अपने जवान नहीं मिलते फौज में, दूसरे मुल्कों के लोग फौज में किराए पे ले रहे हैं। वो बहुत मुश्किल है समझाना। जब वो लड़ते हैं ना दूसरे मुल्कों से, अपने यहाँ जवानों का इतना रेशो नहीं है। कितने पाकिस्तानी हैं जो अमेरिकन आर्मी में, कितने इंडियंस हैं, कितने अफगानी हैं, बाहर के मुल्कों से लोग ले रहे हैं। और उनको भी बात पता है कि आप किसी कंट्री का आदमी लेके अपने कंट्री के लिए लड़वाओ, उस जज्बे से वो नहीं लड़ेगा जो अपने मुल्क के लिए लड़ता है। वो कहेगा भाई मैं तनख्वाह पे आया हूँ, बस जज्बा वज्बा गया तेल लेने, ठीक है ना। जैसे अपने मुल्क के इंसान में नेचुरल एक फितरी मोहब्बत होती है, मेरा मुल्क मेरी मिट्टी, लड़ता है आदमी, चाहे गैर मुस्लिम भी होगा ना वो भी लड़ लेता है। दूसरे के मुल्क से थोड़ी ऐसा लगा होता है, आदमी कहता है भाई ये क्या क्यों लड़े, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, वो फ्रंट पे आप ही जाओगे भाई, मजबूरी में चला जाए, फटफटा जाए, एक अलग बात है। ये वो भी ये बात जानते हैं। तो उस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो बन चुका है ना, वो क्या बन चुका है कि यार ग्रोथ रेशो हमारा कम हो रहा है। तो अमेरिका में, नॉर्वे में, स्वीडन में, जापान में तो माशाल्लाह हमारे कोयटा के और अफगानी जा जाके तिजारत कर रहे हैं। निस्वार की दुकानें जापान में खुल चुकी हैं, चपली कबाब के होटल जापान में खुल चुके हैं। आप देखेंगे कि 40-50 साल के बाद
पश्तो और जैपनीज मिल के एक नई जबान वजूद में आई। आएगा सर, देखेंगे आप। और जापान का सदर होगा यूसुफ अचकजई, मुल्ला यूसुफ अचकजई। ये हम अभी तो हम सब हंस रहे हैं, लेकिन उनको वो मेरा जैपनीज मेरा बयान सुनेगा, बोलेगा यार 100% दुरुस्त है। किसी कौम की नस्ल हिंदुओं की भी कब कम हो रही है, हिंदुओं की भी कम हो रही है। सारे पढ़े लिखे लिबरल हो कि अपनी ही इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी, क्योंकि हमारे पास तालीमात तज़व्वुजुल वदूद अल वलूद, ऐसी औरत से निकाह करो जो कसरत से तुम्हें औलाद दे। फरमाया इन्नी मुबाही बिकुमुल उमम, क़यामत में मैं तुम्हारी कसरत पे फख्र करूंगा। जैपनीज की भी सफ़े होंगी, अमेरिकन की भी होंगी, और नॉर्वे वालों की भी, जर्मनी वालों की भी होंगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की सफ़े होंगी, वो सफ़े उन सब पे गालिब। ये सारी कहीं खांचों में थोड़े थोड़े चप्पलों में बैठे हुए होंगे। ये अमेरिकन थे, ये थोड़े से ठीक है, ये थोड़े से वहां बैठे हैं। ये जनाब नॉर्वे के लोग थे, ये तो अब उसका उनके चूंकि रिपोर्ट है ये, उसका नतीजा ये निकला है कि उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें, अपनी कौम को शादी पे लेकर आए, बच्चे पैदा करने पर लेकर आए। लेकिन वही बात ना कि कौम का जहन ऐसा खराब हो गया, उन्होंने कहा अब ये पॉसिबल बोलो नहीं, क्योंकि हमने फैमिली प्लानिंग के जरिए पहले जो खोपड़ी इनकी खराब की है ना, कि बच्चे ज्यादा होते हैं, जिम्मेदारियां, औरत की सेहत, वो इतनी इंस्टॉल हो चुकी है इनके दिल में कि जो मोटिवेशन देने वाला है ना उनमें, वो खुद की भी बच्चे नहीं हो रहे। जो मोटिवेट करते हैं ना हुक्मरान के बच्चे ज्यादा पैदा करो, तो आवाम उठ के बोलेगी तुम्हारे कितने हैं जो हमें समझा रहे हो। स्वीडन का जो सदर है ना, तकरीर करते हुए, 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तकरीर करते हुए रो पड़ा था, या आप शायद नेट पे सर्च करें तो कहीं निकल भी आएगी। तो 15-16 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, ये बड़ी मशहूर हुई थी खबर, उसकी वीडियो आई थी, रो रहा है। क्या तकरीर कर रहा है कि अपनी कौम से कह रहा था बच्चे पैदा करो वरना ये बुढ़ों का मुल्क होगा थोड़े दिनों में। रो पड़ा है जज्बाती हो कि क्या कर रहे हो। मैं होता उसको कहता बेफिक्र रहे हैं, बुढ़ों का नहीं होगा, जवान बहुत कसरत से यहाँ होंगे, लेकिन आपके नहीं होंगे। कोई पेशावर के होंगे, कोई इस्लामाबाद से होंगे, कोई कराची के होंगे, पान खा रहे होंगे, निस्वार होगी, गुटकों पे पूरा स्वीडन सेट हो जाएगा। बेफिक्र रहे, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी बढ़ रही है, तो हमारे अपने मुल्क में तो जॉब मिलती नहीं है। मजबूरन हम जब इतने बच्चे होंगे तो 5-10 को हम क्या करते हैं, किसको यहाँ से निकलो, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करो, जाके कमा के भेजो। तो अब उन्होंने क्या किया, उनको पता है कि उनका अच्छा, जो स्वीडन का सदर रो रहा है कि बच्चे पैदा करो, कौम पूछ सकती थी उसके तुम्हारे कितने हैं, तो वो कहेगा मेरे भी नहीं है। तो अब नहीं हो सकता, अब उनके यहाँ अलाउंस दिए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो फी बच्चे के पता नहीं कितने डॉलर मिलते थे, पाकिस्तानियों ने यही काम शुरू कर दिया, वहां जाके कुछ भी नहीं कर रहे, बच्चे ही पैदा कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने फिर रोका ये, यार हमारे वालों की तो स्पीड बढ़ नहीं रही, इनकी डबल हो गई है। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में बयान किया, मैंने कहा देखो तुम्हारा, उन्होंने पैसे बंद कर दिए लेकिन स्पीड तुम्हारी खत्म नहीं होनी चाहिए। और मैंने उनको मुल्क के खिलाफ उकसाते नहीं, हम कहते हैं आइन को फॉलो करो भाई, हम उनको बागी नहीं बनाते, हम कहते हैं मुल्क की कवानीन को फॉलो करो। तो अब क्या है कि अब वो लोग पता है क्या कर रहे हैं, अब उनको पता है कि यार हमारी स्पीड अब बढ़ने वाली नहीं। अब वो ये इसका हल ये तलाश किया कि एशियाई मुल्कों के लोगों की स्पीड को कम कर दो। समझते हो, इसके लिए वो इतने पैसे खर्च कर रहे हैं कि आपकी सोच होगी फैमिली प्लानिंग पे, मीडिया पे। मेरा जब भी टेलीविजन पे कोई बयान हुआ है ना, उसमें मुख्तलिफ टॉपिक पर, उसमें कहीं फैमिली प्लानिंग की बात आई, टीवी वालों ने वो कट करके चलाया है। टेलीविजन चैनल को इजाजत नहीं है कि कोई ऐसी बात जो ग्रोथ रेशो बढ़ाने वाली हो, उसके दलाइल हो, चैनल को इजाजत नहीं है, वो कट कर देते हैं। इतना पैसा, इतना दबाव लड़कियों औरतों की सेहत पे ना, बार बार प्रोपेगेंडा, बच्चे पैदा करने से सेहत खराब होती है। से ये नहीं बता रहे कि बच्चे रोकने की जो मेडिसिन है उनसे सेहत का क्या कबाड़ा हो रहा है। फिर हम तालीम पे कहाँ, हमारे एजुकेशन नहीं है, बच्चे जंगली जाहिल पैदा होंगे। अरे तुम जो तालीम पे जो तुम्हारा बजट है ना, उससे ज्यादा बजट बच्चे रोकने पर हो रहा है। ये बजट निकाल के स्कूलों पे लगा दो यार। नहीं आई बात समझ। जैसे एक आदमी कहते हैं मेरे 6 बच्चे हो गए, कहां से खिलाऊंगा, तो 6 बच्चों पे जितना खर्च होता उतना बच्चा रोकने पे कर रहा है, वो मेडिसिन खिला खिला के। दुनिया कहेगी ना कमबख्त, इतना तो पैदा होके नहीं खाते जितना तूने अपनी बच्ची बीवी के ऑपरेशन पे और हमल रोकने पे लगा दिया तूने। ये कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग वाले। तालीम का बजट कम हो गया है और बच्चे रोकने का बजट, इसीलिए तो हम इतना चीख रहे हैं कि ये ना ये सेहत का मसला है, ना ये तालीम का मसला है, ना ये वसाइल का मसला है। मसला ये है कि अगर हमारा ग्रोथ रेशो बढ़ गया तो उनको डर है कि हम सिमट रहे हैं और ये बढ़े। तो इस्लाम या वो कौन एशियाई, उसमें हिंदू भी हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं है। उनका इस्लाम से बराह रास्त कोई उनको चिड़ नहीं है, उनको ये एशियाई मुल्कों के लोग बढ़ जाएंगे, इनकी नस्ल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई हिंदुओं ने तो मान लिया कि ठीक है हम अपने आप को समेट रहे हैं, बहुत से लिबरल मुसलमानों में भी,
लेकिन अल्लाह ने हमें बचाया इस्लाम की वजह से। अल्लाह ने कहा ऐसी किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनना। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुम्हें भी रोटी हम देंगे और इन औलादों को भी रोटी हम देंगे। इसलिए हम मानते ही नहीं। ए टू जेड ये फलसफा क्या है, गलत। तभी तो मैं अपने बच्चों की कभी कभार जियारत कराता रहता हूँ कि यार ये इसमें कौन सा वाला पीस गलत लग रहा है आपको, कौन सा वाला पीस लग रहा है कि इसको पैदा नहीं होना चाहिए। हमें तो हर बच्चा आंखों की ठंडक है, हर बच्चे की अलग स्टाइल होता है, अलग शरारतें होती हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह नजर बस से बचाए। तो इसलिए उठाकर फेंक तो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे गंदे बहुत ज्यादा हो गया भाई।